हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे मैंने डीएलएड के फर्स्ट ईयर में ही बिना किसी कोचिंग के सिर्फ यूट्यूब से फ्री में पढ़कर और कुछ नोट्स को फॉलो करके इसको पहली बार में क्लियर किया था। स्क्रीन पर आप मेरी मार्कशीट देख सकते हो। मैंने मुश्किल से 1.5 महीने की तैयारी की थी और 120 से ज़्यादा स्कोर किया। मैं ये सब आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सके कि जो बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगी वो सिर्फ सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि मेरा खुद का आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना कि किसी की भी सलाह मानने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है, क्या उसने खुद वो रास्ता तय किया है, क्या उसके पास वो एक्सपीरियंस है जो वो आपको सही दिशा दिखा सके। आज मैं आपसे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है। मुझे पता है कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, कहाँ पर बच्चे सिलेबस में उलझते हैं और कहाँ पर ना कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। अगर आप आज इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी जिसकी आपको तलाश है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो सीटेट क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, एक बात आप गांठ मान लीजिए, इसको कान खोल कर सुन लीजिए। आपकी पूरी पकड़ ना सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर होनी चाहिए। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है मेरा मैथ साइंस या सोशल साइंस तो अच्छा है तो मैं बाकी सब तो मैनेज कर लूंगा, मैं बाकी सब तो मैनेज कर लूंगी। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से लोग बार बार सीटेट में अटक जाते हैं। अपनी तैयारी के दौरान मैंने यही एनालाइज किया था कि अगर सीटेट में अच्छा स्कोर करना है ना तो सीडीपी पर कमांड होना ही चाहिए। ये मैंने पकड़ लिया था। अब सवाल आता है कि इसको पढ़ना कहाँ से है। आप अगर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है तो मैं आपको एक ही नाम सजेस्ट करूंगी, सचिन सर, सचिन एकेडमी। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च करिएगा सीडीपी मैराथन। आपको 4 से 5 घंटे की एक मैराथन वीडियो मिलेगी। स्क्रीन पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आपको यही वाली मैराथन वीडियो देखनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। अब बात आती है ना कि इस मैराथन वीडियो को आखिर देखना कैसे है, इससे नोट्स कैसे बनाने हैं। इसके लिए ही आप इस वीडियो पर आए होंगे। देखिए, क्योंकि इसको देखने का भी एक तरीका होता है, इससे नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है। मैं खुद इसके नोट्स बनाए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। देखिए, आपको क्या करना है, जब आप पहली बार मैराथन को देखेंगे, पहली और दूसरी बार आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना है और सुनना है। कोई भी बिना किसी डिस्टरबेंस की पहली बार में चीजें बस आपके दिमाग में जाएंगी। दूसरी बार में ना आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा और जब आप तीसरी बार इसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये चीज जो है वो आपको याद होने लगी है। और फिर जब आप चौथी बार देखेंगे, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है। आपको इसके दौरान कोई भी ऐसे पूरी रामायण नहीं लिखनी है, बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे वैज्ञानिक नेम हो गया, जीन पियाजे हो गया, उनके क्या कॉन्सेप्ट है, जो बाकी के थिंकर हैं उनका क्या स्टेटमेंट है, उनकी क्या थ्योरी है, जो भी मेन पॉइंट है बस उनको अपनी कॉपी में नोट करना है, कीवर्ड नोट करना है। तो आखिर के जो 2 से 3 राउंड यानी 5वीं और 6ठी बार आपको मल्टीपल टाइम तो पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको मैराथन से आप कर रहे हो, मैराथन को आपको 2-3 बार देखना होगा। चौथे बार में आपको नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बनाने के बाद जब आप उसको 5वीं या 6ठी बार 2-3 राउंड यानी कि 5वीं और 6ठी बार आप उसको देखेंगे, रिविजन करेंगे, तब जाके आप कहीं सीडीपी में 29-30 तक स्कोर कर सकते हो। मैंने खुद 30 में 29 स्कोर किया है। अगर फ्रेंड्स आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनाना है, की पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, तो आप मेरे बनाए हुए नोट्स ले सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स तैयार किए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें ना हर वो जरूरी चीज है जो एग्जाम के लिए चाहिए। बहुत ही कम प्राइस में ये आपको मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, आप नोट से थ्योरी कर लोगे। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको किताब बताया हुआ है। दिशा पब्लिकेशन में आपको एक बार और दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिशा पब्लिकेशन की 22 ईयर वाइज सीटेट पेपर 1 का सॉल्व पेपर वाली बुक सजेस्ट करूंगी। इसका जो अपडेटेड 7th एडिशन आया है ना, उसमें यहाँ पे आप देखो 2011 से लेकर 2026 तक के पूरे 22 टॉपिक का जो है वो डिटेल सोल्यूशन दिया गया है। इसमें जो है वो जून 2011 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ तक कि 2018 से लेकर जो है वो 2025 तक और हाल ही में हुए फरवरी 2026 के दोनों सेट्स भी शामिल है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि हर पेपर के तुरंत बाद उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। आप देख सकते हो, पूरा एकदम व्याख्या दिया गया है ताकि आपको हर एक सवाल के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और हाँ, ये बुक जो है वो सिर्फ सीटेट ही नहीं बल्कि यूपी टेट, स्टेट हो गया, एमपी टेट, एचपी टेट, बी टेट और बाकी सभी स्टेट के जो है वो टेट एग्जाम्स के लिए भी 100% यूजफुल है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप इसे दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड study50 इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
और फ्रेंड्स ये बुक ना बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कॉम्बो में अवेलेबल है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप बुक की फोटो देख सकते हैं और यही किताब आपको चुनना है जो आपकी तैयारी को एक सही दिशा देगी। फ्रेंड्स आपको ना किसी भी पेड बैच में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। याद रखिएगा ना, जिस दिन आपकी सीडीपी तैयार हो गई ना, समझो कि 50% रिजल्ट तो आपका पक्का हो गया, क्योंकि सीडीपी का असर आपके मैथ, साइंस और सोशल साइंस की पेडागोजी पर भी पड़ता है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, ईवीएस पेडागोजी में देखने को मिल जाएगा, मैथ पेडागोजी में मिल जाएगा, हिंदी की पेडागोजी में मिलेगी। तो सीडीपी का जो है वो असर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पेडागोजी वाले सेक्शन पर भी पड़ता है। कुछ लोग ईवीएस को लेकर कमेंट कर रहे थे कि दीदी हम ईवीएस को कहाँ से कवर करें। तो फ्रेंड्स आपको ईवीएस के लिए क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी बुक को पढ़ना ही होगा, चाहे आप इसके नोट्स से पढ़ो या फिर बुक को खुद से हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ और पढ़ो, लेकिन आपको 3, 4, 5 तो पढ़ना ही होगा। और अब तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, क्लास 6 साइंस से भी क्वेश्चंस होते हैं, 7 से भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये एनसीईआरटी खुद से करना होगा, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। सीटेट का जो सिलेबस है वो सीमित है, आपको उतना ही करना है। पेडागोजी के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हो। और अब बात करें मैथ की, तो मैथ के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप टीचर्स अड्डा 24/7 के आयुष सर को फॉलो कर सकते हो। पेडागोजी प्लस कंटेंट दोनों के लिए। अगर आप मैथ में 0 हो फिर भी आप अच्छा स्कोर करोगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वो इतना अच्छा समझाते हैं ना, मैंने खुद उनसे पढ़ा है, इसलिए मैं आपको उनको सजेस्ट कर रही हूँ। संस्कृत का कुछ लोग पूछ रहे थे, क्योंकि संस्कृत का कोई बताता नहीं है, तो अगेन आप टीचर्स अड्डा 24/7 से कर सकते हो संस्कृत को। वहाँ के सर का नाम है अवधेश विद्या अलंकार सर, सब कुछ आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उनकी ये वाली वीडियो देख सकते हो। और सर के पढ़ाने का तरीका थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। सर ना आपको कोई कंटेंट नहीं पढ़ाते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं और फिर उसको ही वो समझाते हैं। आपको उससे नोट्स खुद से बनाना पड़ेगा, वो नोट्स देते नहीं है, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताते हैं, समझाते हैं, उसका जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चाहे वो पेडागोजी हो, ग्रामर हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो, कैसे सॉल्व करना है। तो जिनका संस्कृत हो वो इस टीचर को जरूर से चेकआउट करिएगा। अब हम बात करें आगे सब्जेक्ट की, तो साइंस आप सभी को पता है, साइंस के लिए आपको क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 7, क्लास 8 तो करना ही है। इसके भी नोट्स उपलब्ध है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। आप हमसे मैसेज करके बहुत ही कम प्राइस पे ये नोट्स ले सकते हो। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, आप इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें, तो फ्रेंड्स आप सीडीपी से शुरू करना। आप मैराथन वीडियो देख सकते हो, या फिर मैंने पिछले वीडियो में सचिन सर ने जब सब कुछ फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाया था, वो वाली प्लेलिस्ट के बारे में बताया था, तो आप उस वाले प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इतना अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट 2021 जब ऑनलाइन हुआ था तो बहुत शिफ्ट में पेपर हुआ था, उस वाले जो है पेपर को लगाना ही है। वहां से लेके 8 फरवरी 2026 तक के पेपर को लगाइए, उसको समझिए। मैं एक वीडियो इस पर भी लाऊंगी कि आपको पेपर को लगाना कैसे है, क्योंकि हर कोई बताता है कि प्रीवियस ईयर करना है, लेकिन कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, ये कोई नहीं बताता। तो इस पर भी एक वीडियो आने वाली है। और फ्रेंड्स चैनल पे नया है ना, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको और क्या डाउट है, लैंग्वेज 1 में क्या ले, लैंग्वेज 2 में क्या ले, सब कुछ मैं क्लियर करूंगी। कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।